हेलो एवरीवन। आज हमने जो चैप्टर शुरू कर रखा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला, उसके बचे हुए टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। और आज चैप्टर हम कर देंगे कंप्लीट, फिर करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू। ओके चलो करते हैं। अब है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होगा, इसमें हमें पता है अकाउंट की टू साइड होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये यही कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का ना दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो अफेक्ट पड़ेंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब मान लो इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल इसका ले सकते हैं। मान लो हमने सेल की मशीनरी 40,000 की, तो अगर हमने सेल करी तो इसके दो इफेक्ट पड़े। क्या क्या इफेक्ट पड़े आप जल्दी बताओ, क्या इफेक्ट पड़े? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था इसका। देखो, अगर हम मशीनरी सेल करेंगे तो मशीनरी बिजनेस के बाहर गई, तो मशीनरी कम हुई, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? जल्दी बताओ, क्रेडिट या डेबिट? मैम उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसको हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मशीनरी है वो बिज़नेस के बाहर जा रही है और जो मशीनरी है वो कम हो रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। और हम डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम कैश, क्योंकि बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और एसेट बढ़ रही है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो देखो हुआ ना ट्रांजेक्शन का दोनों तरफ इफेक्ट, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। अब है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। जो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए ना, वो सारी प्रूफ के बेस पर होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी ट्रांजेक्शन का प्रूफ नहीं है उसको हम रिकॉर्ड कर ले। मान लो हमने ना एक एग्जांपल लिया कि जो बिज़नेस है उसने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज़ किया। क्या किया उसने ना, एक कंप्यूटर परचेज़ किया। अब मान लो उसने कंप्यूटर तो परचेज़ कर लिया 50,000 का, बट उसके लिए ना जो इनवॉइस है वो नहीं लिया सेलर से। तो क्या होगा, बिजनेस में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बताओ सोच के, इस वाले कंसेप्ट के बेस पे। नहीं मैम, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस ने ये कंप्यूटर ख़रीदा है, इसका क्या प्रूफ है कि हमने ये ख़रीदा है, हमने इसके लिए 50,000 पे किए हैं। क्या पता ये 50,000 कहीं और यूज़ हुए हो, ये कंप्यूटर बिजनेस के अंदर आया ही ना हो। तो वही बोल रही हूँ ना मैं भी कि जो ट्रांजेक्शन है उसका अगर वेरीफाइड प्रूफ है तो ही उसको बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए, अदरवाइज़ उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। और अगर हम उसको प्रूफ के बेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि उसका कोई भी इनवॉइस है, बिल है, कुछ भी है, रिसिप्ट है, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होगी, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगी और क्या बनाएंगी, बिज़नेस को ट्रांस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है उसके अंदर ये तीन चीज़ें आएंगी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। आइए हम इनके बारे में अब समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र क्या होता है, इसकी नेम से ही क्लियर है। इसके नेम से ये क्लियर है कि बिज़नेस को हर एक ट्रांजेक्शन बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे वो इरेलीवेंट हो बिज़नेस के लिए। उसको सारे की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो क्या करनी चाहिए, बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। अब सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, यानी कि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसका जो मतलब है वो ये है कि बिज़नेस के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जो बिज़नेस के लिए ना रेलेवेंट होंगे, यानी कि इरेलीवेंट चीज़ों को हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब आप बोलोगे मैम आप तो ये बोल रहे थे कि हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, और आप इसके अंदर ये बोल रहे हो कि हमें सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। ये तो बात कुछ हजम सी नहीं हुई। लेकिन बेटा देखो, ये वाला जो कन्वेंशन है वो अलग है, ये वाला कन्वेंशन अलग है। यानी कि जो ये मटेरियलिटी वाला कन्वेंशन है ना, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि फुल डिस्क्लोजर में हमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में हमें सिर्फ जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो ही डिस्क्लोज करनी है। अब लास्ट वाला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, यानी कि इसको कंजर्वेटिज्म भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक इनकम होता है, एक एक्सपेंस होता है। यानी कि इनकम के केस में अगर कोई एक्सपेक्टेड इनकम है फ्यूचर में, यानी कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर ये इनकम हो सकती है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें कुछ लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है, यानी कि अगर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर पहले से ही रिकॉर्ड कर लेंगे। मान लो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि
मान लो एक ए कस्टमर है, एक बी कस्टमर है। ए कस्टमर को देनी है 10,000 और इसको देनी है 20,000, और हमें लग रहा है कि जो ए है वो तो दे देगा, ठीक है, और जो बी है वो 20 में से 10K दे सकता है, बाकी के 10K नहीं दे सकता। तो इसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना लेंगे बैड डेट का, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले से ही रिकॉर्ड कर लेंगे बिजनेस के अंदर। तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इसमें क्या है, अब आप बोलोगे कि अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस हुआ, हैं तो दोनों सेम सेम हैं, तो दोनों ही प्रिंसिपल, तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ। अब देखो, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो जो अजम्पशन का नेचर होता है वो कैसा होता है, अजम्पशन का जो नेचर होता है वो होता है फिक्स्ड। क्या होता है, अजम्पशन का नेचर होता है फिक्स्ड, और जो कन्वेंशन होती है उसका जो नेचर होता है वो होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये है, यानी कि जो कन्वेंशन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, एक तरीके से प्रैक्टिकल गाइडलाइन ही होती है, लेकिन जो अजम्पशन होती है वो फिक्स होती है और सबको माननी पड़ती है और सबको फॉलो भी करनी पड़ती है। अब अगर सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो है बाइंडिंग। बाइंडिंग में क्या है, जो अजम्पशन है वो है मैंडेटरी, यानी कि सबको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है, यानी कि ये बाउंड करती है अकाउंटेंट को कि उनको ये फॉलो करना ही करना है, यानी कि ये मैंडेटरी होती है। और जो कन्वेंशन है ये मैंडेटरी नहीं होती, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रियलिस्टिक बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अकाउंटेंट क्या करता है, इसको यूज़ कर सकता है, जो कन्वेंशन होती है, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल अभी हमने पढ़ा ही है कि अजम्पशन के अंदर क्या आता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आता है, कॉस्ट कंसेप्ट आता है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट आता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आता है, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। और कन्वेंशन के अंदर हमारा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस आता है, और क्या आता है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आता है, और क्या आता है, कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी आता है। तो इसके अंदर ये 3 आते हैं और इसके अंदर ये बहुत सारे आते हैं, 8 9 10 आते हैं आई थिंक। तो ये होगा हमारा अजम्पशन और कन्वेंशन में। अब हमारा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। हमने इसके अंदर पढ़ा अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती हैं, क्या क्या पढ़ा, अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होती हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। मेन तो यही 2 चीज़ें पढ़ी हमने इस चैप्टर के अंदर। और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अकाउंटिंग को क्या बनाते हैं, ये अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारे बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि एक तरीके से जो अकाउंटिंग है वो कैसे करनी है वो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं। तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अपना जो डाउट है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके बाय, मिलते हैं।